वेलकम है आप सबका ट्रिक वाली पढ़ाई में। आज देखो हम लोग याद करेंगे जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, उसमें जो पुस्तकें हैं और उनके लेखक, उनको हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है। और ऐसे ही और भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखी है, तो आप जाके आराम से देखिए तो वो भी अच्छे से याद हो जाएगा। और हाँ, आप ऐसा किया करो, जब इसको पूरा देख लिया करो तो देखो क्या करते हैं कि लास्ट में प्रैक्टिस सेट भी लगवाते हैं। तो आप ये ट्रिक तो देख ही लेते हो, बाद में जो प्रैक्टिस सेट लगाते हैं उसको भी आराम से देखो और वीडियो रोक करके फिर अपने दिमाग से क्वेश्चन टिक किया करो कि हाँ, जैसे इसकी ट्रिक ये बताई है तो इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और हाँ, अपना फीडबैक जरूर दिया करिए, जिससे कि पता चल जाता है कि वीडियो आपको कैसी लगी है। ओके। और जिस टॉपिक पे भी चाहिए हो वो भी कमेंट करके बताइए, तो उस पर भी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, यहाँ पे ये है पहला कि अर्थशास्त्र। तो इसके कौन है, तो इसके तो कौटिल्य सबको पता है, कौटिल्य चाणक्य इन्हीं का नाम है, तो ये पता है। इंडिका ये भी पता है कि मेगास्थनीज की है, ये तो सबको पता रहता है। लेकिन अब जैसे यहाँ पे है राजतरंगिणी, तो इसमें समय कन्फ्यूजन होती है। तो ये राजतरंगिणी ये है कल्हड़ की। तो कल्हड़ और बिल्हड़ इनमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि कल्हड़ की है या बिल्हड़ की है। अगर दोनों नाम आ जाते हैं तो आप कन्फ्यूज हो जाते हो। तो कैसे याद करना है इसको, देखो। तो देखो यहाँ पे है राज तरंगिणी, यहाँ पे है राज, ठीक है, राज। और यहाँ है कल हर, यानी कि कल। देखो कल, कल हर किसी का कुछ ना कुछ राज होता है। जो कल है, कल बीता हुआ जो कल है, उसमें हर कोई कुछ ना कुछ राज छुपा के रखता है। तो इस तरह याद रखो कि राज तरंगिणी किसकी हो जाएगी, कल्हड़ की, ना कि बिल्हड़ की। ठीक, ये हो गया, अब कंफ्यूजन नहीं रहेगी। फिर आगे देखेंगे हर्ष चरित। तो ये है बाण भट्ट की। इसको किस तरह से याद करेंगे, तो देखो यहाँ पे है हर्ष चरित। ठीक, तो ऐसे लग रहा है कि चरित्र यानी कि चरित्र, और चरित्र पे अगर किसी के हस हस हर्ष है ना, हस यानी कि हंसोगे तो क्या लगेगा कि आप बाण मार रहे हो, एकदम बाण चला चला रहे हो। ठीक है, तो इस तरह याद रखो हर्ष चरित, अगर किसी के चरित्र पे हंसोगे, ठीक है, तो ऐसा उसको लगेगा कि आप बाण चला रहे हो, तो बाण भटकी हो जाएगी। ये हो गया। फिर है मुद्रा राक्षस, ये किसकी है, तो ये है विशाख दत्त की। तो देखो यहाँ पे है राक्षस, राक्षस आ रहा है, और यहाँ पे है विष, विष, ठीक है, विष, और यहाँ दत्त, यानी कि जो राक्षस होगा वो अगर दांत से काट लेगा तो विष फैल जाएगा ना, विष, तो विशाख दत्त यानी कि दांत से काट लेगा। और राक्षस, तो मुद्रा राक्षस किसी हो जाएगी, विशाख दत्त की। ठीक, हर्ष चरित यानी कि किसी के चरित्र पे हर्ष यानी कि हंसोगे तो उसको क्या लगेगा कि आप बाण मार रहे हो, तो बाण भट्ट हो जाएगा। राज तरंगिणी, तो राज राज सबके होते हैं, कल तो कल्हड़ हो जाएगा, ना कि बिल्हड़। ठीक, और इंडिका तो मेगास्थनीज की है, ये पता है, और अर्थशास्त्र भी कौटिल्य की, ये भी पता है। फिर आगे देखते हैं, तो यहाँ पे है अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी है पाणिनि की। ठीक, तो देखो यहाँ पे है अष्टाध्यायी, यानी कि ऐसा लग रहा है 8 अध्याय, 8 अध्याय पढ़े हैं। ठीक है, अष्टाध्यायी, तो 8 अध्याय पढ़िनी, पढ़िनी, ठीक है, कितने अध्याय पढ़िनी, 8 अध्याय पढ़िनी। ठीक, कितने अध्याय पढ़नी, 8 अध्याय। इस तरह याद रखो, पढ़िनी से पाढ़िनी बना लो और 8 अध्याय पढ़िनी। ठीक, ये हो गया। और मुद्रा राक्षस किसकी थी, तो यहाँ राक्षस था, राक्षस दांत से काट लेगा तो विष फैल जाएगा, तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की थी। फिर है महाभाष्य, तो ये है पतंजलि की। इसको कैसे याद करेंगे, तो देखो यहाँ है महाभाष्य, ऐसा लग रहा है कि महान भाषाएं आती हैं। तो देखो पतंजलि, पतंजलि से बाबा रामदेव याद आते हैं ना, तो इस तरह याद कर लो कि बाबा रामदेव को महान बहुत भाषाएं आती हैं, तो इस तरह याद कर लो महाभाष्य पतंजलि हो जाएगा। ठीक है, फिर हो गया। आगे देखेंगे, यहाँ पे है बुद्ध चरित, तो ये है अश्वघोष की। इसको किस तरह से याद करना है, तो देखो यहाँ है बुद्ध, बुद्धि, ऐसा लग रहा है बुद्धि, और यहाँ चरित यानी कि चरने गई है, तो बुद्धि भी इनकी चरने गई, जैसे अश्व जाता है चरने, इसी तरह इनकी बुद्धि भी चरने चली गई है। तो ऐसे याद कर लो कि बुद्धि चरने गई, अश्व भी चरने गया, तो बुद्ध चरित अश्व घोष, कनेक्ट कर लोगे, आराम से हो जाएगा। फिर है माल विकाग्न मित्रम, ये है कालिदास की। ठीक है, देखो माल विकाग्न मित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव और रघुवंशम। ठीक, ये सब कालिदास की ही हैं। अब इनको याद कैसे करना है, तो देखो अलग अलग याद करेंगे। अगर अभी चाहें तो हम एक में ही इनकी सबकी ट्रिक बना के और आपको कालिदास याद करा सकते हैं, लेकिन फिर दिक्कत ये होती है कि अगर मान लो एक क्वेश्चन आता है तब वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हो। पूरी ट्रिक तो आपको याद है, लेकिन अगर एक क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज होते हो। तो इसलिए सबकी अलग अलग बना देंगे, जैसे मालविका मित्रम है, इसकी भी कालिदास, अभिज्ञान शकुंतलम है, इस तरह से। ठीक, तो चलो देखते हैं। तो देखो यहाँ है माल विकाग्न मित्रम, यानी कि माल, और यहाँ है काली, यानी कि काली, काली है, काली, तो उसको भी कहेंगे माल है एकदम। ठीक,
तो इस तरह याद रखो कि काली है माल है, ये हो गया। तो मालविकांग मित्रम कालिदास हो गया। फिर है अभिज्ञान शकुंतलम, तो देखो पहले इसको थोड़ा हटा दें, अब याद करो। माल है काली है, ठीक, ये हो गया। अभिज्ञान शकुंतलम, तो अभिज्ञान की जरूरत है, अभी ये काली है, इसको ज्यादा फैशन करने की जरूरत नहीं है, अभी ज्ञान की जरूरत है इसको। तो अभिज्ञान शकुंतलम ये भी कालिदास हो जाएगा, ठीक। फिर है कुमार संभव, तो यहाँ पे है ये काली, तो यहाँ कुमार यानी कि कुमारी रह जाओगी, ठीक है, काली काली, अगर ज्ञान नहीं लोगी तो कुमारी रह जाओगी। तो अभिज्ञान शकुंतलम भी कालिदास की है और कुमार संभव भी कालिदास की हो जाएगी, ठीक है। काली लड़की कुमारी रह गई, इस तरह याद कर लो। फिर है रघुवंशम, ये भी कालिदास की है। तो अगर देखो अभी ज्ञान ज्ञान ले लोगी तो रघु रघु के वंश से लोग शादी कर लेंगे आके, तो इस तरह याद कर लो कि काली लड़की को भी ज्ञान की जरूरत है। तो अभी ज्ञान शकुंतलम ये भी कालिदास की, कुमार नहीं तो कुमारी रह जाओगी, ठीक है, काली है तो कालिदास। रघुवंशम, रघु के वंश के भी लोग आएंगे अगर ज्ञान होगा तो ये भी कालिदास, ठीक, ये हो गया। फिर आगे देखते हैं। अब यहाँ पे है काम सूत्र, ये है वात्स्यायन की, ठीक है। तो यहाँ देखो यहाँ पे है वात्स्यायन, ऐसा लग रहा है सयायन यानी कि स्नान, स्नान, ठीक, इसको स्नान बना लो, स्नान। तो भाई सुबह सुबह उठ के क्या काम करना होता है, मेन तो स्नान करना होता है, ठीक, स्नान। तो इधर अगर काम दिख जाए तो इधर स्नान बना लेना, स्नायन, ठीक। तो वात्स्यायन ये हो जाएगा। काम सूत्र किसकी हो जाएगी, वात्स्यायन की। फिर है 10 कुमार चरित्र, तो ये हो जाएगा दंडी की। देखो यहाँ है 10 कुमार चरित्र, यानी कि अगर तुम 10-10 अपने चरित्र रखोगे तो तुमको दंड मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह याद रखो, अगर जिसके 10 चरित्र होते हैं तो उसको दंड दिया जाएगा, तो दंडी हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब चलो एक बार देखते हैं कि कितना याद हुआ है। तो देखो अर्थशास्त्र ये तो पता ही है, कौटिल्य की है, इंडिका मेगास्थनीज की। राज तरंगिणी, राज राज सबके कल होते हैं तो कलहड़ है ना कि बिल्हड़। हर्ष चरित्र, अगर हर्ष किसी के हर्ष यानी कि किसी के चरित्र पे अगर हंसोगे तो क्या लगेगा उसको कि बाण मार रहे हो, तो बाण भट्ट हो जाएगा। मुद्रा राक्षस यानी कि राक्षस है तो यहाँ पे विष होगा, उसमें दांत से काटेगा, ठीक है, तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की हो जाएगी। फिर है अष्टाध्यायी, तो यानी कि 8 अध्यायी, पढ़िन पढ़िन यानी कि पाणिनि। महाभाषी, महाभाषाएं आ रही हैं तो पतंजलि से संबंधित हो जाएंगे, ये हो गया। फिर है बुद्ध चरित्र, यानी कि बुद्धि इनकी चरने चली गई, यहाँ पे अश्व घोड़ा, ठीक, ये हो गया। मालविका यानी माल आया तो काली हो जाएगी, काली लड़की। यहाँ पे अभिज्ञान, इसको ज्ञान की, काली लड़की को ज्ञान की जरूरत है, नहीं तो कुमारी रह जाएगी, तो कुमार संभव भी कालिदास, और रघु के वंश से संबंधित तो ये कालिदास हो जाएगा, ठीक है। और कामसूत्र, सुबह सुबह उठ के काम करेंगे, स्नान करेंगे, स्नायन। और 10 कुमार चरित्र यानी कि 10 अगर चरित्र रखोगे तो दंड मिलेगा, तो दंडी हो जाएगा। फिर है यहाँ पे बृहत कथा मंजरी, तो ये है क्षेमेंद्र की। तो देखो यहाँ है बृहत कथा, ऐसे लग रहा है बृहत यानी कि बड़ी कथा, बड़ी कथा, ठीक। तो कहते हैं देखो हम भाई बहुत देर कथा नहीं सुन पाएंगे, बृहत कथा हम नहीं सुन पाएंगे, हमको क्षमा कर दो। तो क्षेमेंद्र से बना लो क्षमा कर दो, हम भाई बृहत कथा नहीं सुन पाएंगे, क्षमा कर दो, तो क्षेमेंद्र हो जाएगा। फिर है कथा सरित सागर, ठीक। अब देखो यहाँ भी कथा है, यहाँ भी, ठीक, लेकिन आपको याद कैसे करना, तो बताया वृहत कथा यानी कि बड़ी कथा नहीं सुन पाएंगे, क्षमा कर दो, ठीक। और यहाँ है कथा सरित सागर, इसको याद कर लो कि देखो यहाँ है सागर, सागर, और सागर में सोमरस, सोमरस निकलेगा, कहाँ निकलेगा, सागर में। तो कथा सरित सागर सोमदेव की हो जाएगी, और वृहत कथा बड़ी कथा नहीं सुन पाएंगे, हमको क्षमा कर दो, ठीक है, इस तरह याद रखो। तो ये हो गया। फिर है पृथ्वीराज रासो, ये किसकी है, तो ये है चंद्र बरदाई की। तो इसको इस तरह याद कर लो कि देखो यहाँ है पृथ्वी और यहाँ है चांद यानी कि चंद्र, ठीक है, तो चंद्र बरदाई की हो जाएगी ये पृथ्वीराज रासो, ठीक। फिर है गाथा सप्तसती, ठीक, गाथा सप्तसती ये है हाल की। तो क्या, जब किसी से मान लो हाल चाल पूछो क्या हाल है, तो वो पूरी गाथा सुनाने लगता है, अरे भैया आज ये हुआ वो हुआ, पूरी गाथा सुनाएगा, ठीक है। तो गाथा सप्तशती किसकी हो जाएगी, हाल की हो जाएगी, ठीक। फिर है आगे, अब देखो यहाँ पे आ गया विक्रमांक देव चरित्र, तो ये है बिल्हड़ की। और हम लोगों ने भी ऊपर पढ़ा था राज तरंगिणी, वो किसकी थी, कल्हड़ की थी, यानी कि राज राज लोग कल रखेंगे तो वो कल्हड़ की हो गई। और विक्रमांक देव चरित्र ये हो गई बिल्हड़ की। तो इसमें बस याद कर लो कि यहाँ बा है और यहाँ बा है, सेम सेम ऐसे करके याद कर लो कि ये कल्हड़ की नहीं, ये बिल्हड़ की है, और कल्हड़ की राज तरंगिणी थी, ठीक। फिर अब देखो, अब यहाँ पे है रामायण और महाभारत, ये आपको पता तो है कि ये वाल्मीकि और वेद व्यास, लेकिन इसमें से आप भूल जाते हो कि ये इन दोनों में से
किसने रामायण लिखा और किसने महाभारत लिखा। तो आज से आपकी कन्फ्यूजन एकदम दूर हो जाएगी। वो कैसे? तो देखो, महाभारत है तो देखो, जो लोग जिनको वेद का ज्ञान होता है वो लोग भी महाभारत कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जो अनपढ़ इंसान है वही लड़ाई करेगा, वही महाभारत करेगा। जिनको वेदों का ज्ञान होता है वो लोग भी महाभारत कर लेते हैं, करवा देते हैं। ठीक, तो इस तरह याद रखो कि वेद का ज्ञान रखने वाला भी महाभारत करेगा। तो महाभारत किसकी हो जाएगी? वेद व्यास की। फिर रामायण आप आराम से निकाल लोगे कि ये वाल्मीकि की हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। फिर है यहाँ पे दीप वंश, तो ये अज्ञात की है। ठीक है, इसको इस तरह याद कर लो कि ना दीप का पता है ना वंश का पता है, सब अज्ञात है। ठीक, तो दीप वंश किसकी हो जाएगी? अज्ञात की। फिर है मिलिंद पन्हो, ये है नागसेन। तो देखो, वैसे मिलिंद पन्हो के और भी हैं राइटर, लेकिन आप मेन नागसेन याद रखना है आपको। ठीक है, तो देखो, मिलिंद यानी कि नाग, नाग जो है, नाग मिल गया, मिल गया, रास्ते में गए इनको नाग मिल गया, तो मिल क्या मिल गया? नाग मिल गया। ठीक, ये हो जाएगा मिलिंद पन्हो नागसेन की। फिर है गीत गोविंद, तो ये है जयदेव की। तो देखो, यहाँ पे है गीत, गीत गोविंद, तो गोविंद के गीत गाएंगे जब, तो सब क्या करेंगे? जय देव जय देव ऐसे करके गाएंगे। ठीक है, जय देव जय देव, यानी कि गीत गोविंद के गाए जा रहे हैं। ठीक, फिर है पृथ्वीराज विजय, तो अभी हम लोगों ने पृथ्वीराज रासो पढ़ा, तो वो किसकी थी? पृथ्वीराज रासो, तो वो चंद्र बरदाई की थी, यानी कि पृथ्वी और चांद से हम लोगों ने कनेक्ट किया था। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है? पृथ्वीराज विजय। ठीक है, विजय, इसको किस तरह याद करना है? तो यहाँ है विजय यानी कि जय, और यहाँ है जयानक, तो बस विजय, अगर पृथ्वीराज विजय दिख जाए तो जयानक लगाना है, पृथ्वीराज रासो दिख जाए तो वो चंद्र बरदाई हो जाएगा। ठीक, विजय से जय यानी कि जयानक। अब अच्छा, एक चीज कि अब मान लो जयानक और जयदेव दोनों लिखे आ जाएं, तब क्या करोगे? तो देखो, जयदेव जयदेव, हम लोग किसकी जयदेव करेंगे? गोविंद की। ठीक है, तो गीत गोविंद के गाएंगे तो हम लोग जयदेव जयदेव करेंगे, और पृथ्वीराज खाली विजय होगा, अगर विजय तो जयानक हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ये हो गया। तो देखो, अब इतना तो क्वेश्चन जितने भी थे ऊपर के वो कंप्लीट हो गए हैं, उनकी ट्रिक भी बता दिया है। ठीक है, अब आप क्या करो कि आप देख लो कि आपको याद कितना हुआ है, तो चलो चेक कर लो इतनी ही देर में कि कितना याद हुआ है। तो चलो देखते हैं। तो देखो, अर्थशास्त्र, इसकी तो कोई ट्रिक नहीं बताई है, तो ऐसे ही पता है कि ये किसकी है? कौटिल्य की, या चाणक्य भी लिखा आ जाए तो ये हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे, राज तरंगिणी। आप बताओ यहाँ पे राज तरंगिणी, इन दोनों में से कंफ्यूज होते हो ना? अब बताओ, इसमें से कोई कंफ्यूजन आपको लग रही है? तो बताओ, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो कौन हो जाएंगे? क्या बताया था? राज, राज लोग कल रखते हैं, कल यानी कि कल्हड़ हो जाएगा, ना कि बिल्हड़। ठीक, ये हो गया। फिर है आगे देखेंगे, हर्ष चरित, तो ये किसकी है? तो बताओ, अगर किसी के चरित, चरित पे हर्ष यानी कि हंसोगे तो उसको क्या लगेगा? कैसा फील होगा? लगेगा बाण मार रहे हो, तो ये हो जाएगा बाण भट्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर है मुद्रा राक्षस, इसके लेखक कौन है? तो बताओ कौन है इसके लेखक? तो मुद्रा राक्षस, यानी कि यहाँ पे राक्षस है, राक्षस, राक्षस क्या करेगा? दांत से काट लेगा, विष फैला देगा, तो विशाख दत्त, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी की रचना किसने की? तो यानी कि 8 अध्याय, 8 अध्याय पढ़िन, पढ़िन यानी कि पाणिनि, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर महाभाष्य, महाभाष्य के लेखक कौन है? तो महान भाषाएं आती हैं बाबा रामदेव से, याद रखो पतंजलि। ठीक है, पतंजलि, इसको थोड़ा सा आपको कनेक्ट करना है। महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि हो जाएगा। फिर है बुद्ध चरित, इसके लेखक कौन है? तो बुद्ध चरित, यानी कि बुद्धि इनकी कहाँ गई? चरने चली गई। कैसे? घोड़े की तरह, यानी कि अश्वघोष, घोड़ा भी गया चरने, बुद्धि भी गई चरने, तो अश्वघोष हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर है अभिज्ञान शकुंतलम, तो किसको अभिज्ञान की जरूरत है? सजने संवरने की नहीं जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है, काली लड़की को, तो कालिदास, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर है काम सूत्र, तो काम, सुबह उठ के क्या काम करेंगे? स्नान, स्नान करेंगे। ठीक है, काम क्या करेंगे? स्नान, यानी कि ऑप्शन ए वात्स्यायन हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, 10 कुमार चरित, 10 कुमार चरित की रचना किसने की है? तो कौन हो जाएगा? अगर तुम 10-10 अपने चरित्र रखोगे तो तुमको दंड दिया जाएगा, तो ये दंडी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर है कथा सरित सागर, इसके लेखक कौन है? तो इसके कौन हो जाएंगे? तो देखो, कथा, कथा सरित सागर, सागर यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था सागर, सागर से क्या निकला था? सागर से सोम,
सोम रस निकला था तो सोमदेव था। ठीक। और बृहत कथा मंजरी, बृहत कथा, हम बड़ी कथा नहीं सुन पाएंगे भाई, हमको क्षमा कर दो। तो ये क्षेमेंद्र की है, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं है, ये बृहत कथा नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि इनको ट्रिक वाली पढ़ाई से पढ़ाई करनी है। ठीक। तो बृहत कथा नहीं सुन पाएंगे, इनको क्षमा कर दो। तो क्षेमेंद्र की हो जाएगी, और कथा सरित सागर ऑप्शन बी सोमदेव की हो जाएगी। ठीक है। फिर है पृथ्वीराज रासो, तो ये पृथ्वीराज यानी कि पृथ्वी है, और यहाँ चंद्र बरदाई है, तो ये चंद्र बरदाई की हो जाएगी। ठीक है। फिर आगे देखेंगे गाथा सप्तसती, तो ये किसकी है? गाथा सप्तसती। तो ये अगर किसी से हाल चाल पूछो तो लोग अपनी गाथा सुनाने लगते हैं, पूरी गाथा। तो गाथा सप्तसती किसकी हो जाएगी? हाल की, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यहाँ पे है रामायण, तो रामायण के रचयिता कौन है? तो देखो अब इनमें इन दोनों में से कंफ्यूजन होता है ना, तो अब पता चल गया ना कि वेद व्यास किसके थे? महाभारत के थे। महाभारत कराता है, जिसको वेदों का ज्ञान होता है वो भी महाभारत करा सकता है। तो वेद व्यास तो महाभारत के हो गए थे, तो वाल्मीकि हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ये देखो महाभारत वाला आ गया, तो महाभारत की रचना किसने की? तो वेद व्यास हो जाएगा, इसका ऑप्शन भी हो जाएगा। ठीक है। फिर आगे देखेंगे मिलिंद पन्हो, तो मिलिंद पन्हो, तो मिल गया था, क्या मिल गया था रास्ते में आपको? नाग मिल गया था, नाग। तो नाग सेन। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर है गीत गोविंद। ठीक है, गोविंद के गीत गाएंगे, क्या कहेंगे? जय देव जय देव। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जय देव हो जाएगा। फिर है महावंश। ठीक। तो महावंश के लेखक कौन है? तो इसको शायद हम लोगों ने ऊपर ट्रिक में नहीं याद किया है, तो इसके हैं महा नाम हो जाएंगे। ठीक। ये उसमें नहीं लिखा हुआ था, तो ये अलग से है क्वेश्चन। तो महावंश के लेखक महानाम हो जाएंगे। फिर आगे देखते हैं विक्रमांक देव चरित्र, तो इसके कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे वाह वाह, यानी कि ये विलहड़ थे, ना कि कलहड़। अभी हम लोगों ने ये पढ़ा था ना ऊपर कि राज तरंगिणी के कलहड़ हैं, कल लोग राज रखते हैं, तो राज तरंगिणी कलहड़, और वहाँ से विक्रमांक देवचरित और बिल्हड़। ठीक, ये हो जाएगा। फिर है पृथ्वीराज विजय, अब यहाँ पे आया है विजय, ना कि पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय है, विजय। तो विजय करेंगे, जय जय, तो ये जयानक हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर देखते हैं माल विकाग्न मित्रम, तो माल, माल कौन लग रहा है? काली लड़की, काली काली, तो कालिदास हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक। तो अब ये हो गए, ये कंप्लीट हो गए हमारे क्वेश्चन। तो अब आप क्या करना कि इसको आराम से रिवीजन कर लेना अच्छे से, फिर आपको कहीं और से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इतना अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ठीक है। और बताना ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।